जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये एक नॉवल है और नॉवल जो होता है वो एक तरतीब से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर कैटेगराइज किया गया। तो टोटल इसके 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम सेकंड चैप्टर इसका उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो स्टोरी के अंदर मेन बातें हैं, उनको देखने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आप पहले देख चुके हैं। उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि मिस्टर चिप्स अपनी ख्यालों की दुनिया में चीज़ों को देख रहा है। अब बज़ाहिर वो एक बूढ़ा सा शख्स है, लेकिन नावल जो है वो जिस तरह से रिवील हो रहा है, वो अपनी जवानी को और अपनी अर्ली एज को रिकॉल कर रहा है, जिस वक्त उसने स्कूल को ज्वाइन किया था और टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था। तो इसी तरह वो उसी ख्यालों की दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो ख्याल हैं उनको पेश कर रहा है। तो आज ये चैप्टर सेकंड है, इसके अंदर मेजरली ये बताया जा रहा है कि वो जो स्कूल था ब्रुकफील्ड, उसकी बिल्डिंग कैसी थी और उस स्कूल की पूरी जो हिस्ट्री थी उसमें जब मिस्टर चिप्स वहाँ पे मौजूद थे तो उस वक्त अप्स और डाउन्स क्या थे, इस तरह की कुछ चीज़ें मिस्टर चिप्स याद कर रहे हैं। बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एलम के ट्रीज़ थे। एलम लंबे लंबे दरख्त होते हैं और एलम के ट्रीज़ के अंदर ये जो ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग थी ये जकड़ी हुई थी। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये एलम के ट्रीज़ लगे हुए थे और उनके आगे ग्राउंड से बहुत ज़्यादा इस तरह का स्कूल का मंजर था। और वो जो एलम के ट्रीज़ थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीपर लगी हुई थी। ऑल द एलम ट्रीज़ वर कवर्ड विद क्रीपर। क्रीपर कहते हैं बेलों को। ये जो हमारे यहाँ नहीं होती बेलें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कवर्ड होती हैं, तो वो क्रीपर की जो बेलें थी वो एलम के ट्रीज़ पर, और एलम के ट्रीज़ जो थे वो ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के इर्द गिर्द लगे हुए थे। कुछ इस तरह का नज़ारा था। और वो जो वो तो दरख्त थे, एलम की ट्रीज़ थे और उनके ऊपर जो बेलें थी, ये जब खिज़ां का मौका आता था, जब खिज़ां का मौसम आता था तो उसमें ये रेडिश हो जाया करती थी। यानी चूँकि पत्ते झड़ रहे होते थे तो खिज़ां में इनका जो कलर था पत्तों का वो रेडिश सा हो जाता था। तो एक अजीब सा वहाँ पे व्यू नज़र आता था। उसके अंदर से स्कूल एक अजीब सा नज़ारा पेश करता था। फिर उसने बताया जी ये जो ब्रुकफील्ड है इसकी जो बिल्डिंग है ये इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा था। तो ये क्वाड शेप की बिल्डिंग थी। क्वाड शेप बेसिकली ऐसी ही होती है जिसके दरमियान में मतलब मेन बिल्डिंग होती है और दाएं बाएं बहुत वसी सहन होते हैं। तो इस तरह करके ये बिल्डिंग थी और 18वीं सेंचुरी में इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है क्वाड शेप के अंदर बनाई जाती थी और 18वीं सेंचुरी की ये बड़ी पॉपुलर बिल्डिंग कंसिडर की जाती थी स्कूल के अतबार से। तो ब्रुकफील्ड की जो बिल्डिंग थी इसके पीछे एक विलेज था जिसका नेम भी ब्रुकफील्ड विलेज था। और उससे यानी जो पीछे वाला एरिया था ये एक फिनलैंड एरिया कहलाता था। यानी एक निचला सा एरिया कहलाता था जहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती थी। ठीक है, फिनलैंड बेसिकली नशेबी इलाकों को कहते हैं। तो ये फिनलैंड एरिया था, नशेबी इलाका था इस ब्रुकफील्ड के पीछे। इस तरह करके वहाँ पे कुछ नज़ारा था। फिर ये ब्रुकफील्ड जो है ये किस दौर में बिल्ड किया गया और किस रैंक का ये स्कूल था, ये सारी चीज़ें मिस्टर चिप्स जो है वहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, चैप्टर के अंदर जिक्र की जा रही हैं। ये बेसिकली क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में 18वीं सेंचुरी में क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में ये ब्रुकफील्ड जो स्कूल है ये बिल्ड किया गया था। और ये सेकंड रैंक का बेहतरीन स्कूल कंसीडर किया जाता था। सेकंड रैंक का ये ग्रामर स्कूल था, ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल, जो कि बेस्ट रैंक का स्कूल था। फर्स्ट रैंक पर थे ये जो था ये सेकंड रैंक का बेहतरीन स्कूल था। और जाहिर है हर स्कूल की हिस्ट्री में मुख्तलिफ अप्स डाउन्स आते हैं, तो इसी तरह ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में भी मैनी अप्स एंड डाउन्स केम इन द स्कूल हिस्ट्री। तो इसी तरह इसकी बहुत ज़्यादा नशेब फराज आए, कभी बहुत ज़्यादा बुलंदियों में होता था। और एक स्कूल के लिए अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स होते हैं या उसकी इकॉनमी होती है, कितना वो फीस अचीव कर रहा है, कितनी वो फीस गेन कर रहा है। तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स जो है या कितने एडमिशंस न्यू आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हर स्कूल के अंदर चलती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में भी आती रहीं। फिर फर्स्ट जॉर्ज, क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसको बिल्ड किया। उसके बाद फर्स्ट जॉर्ज जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा उनका किंग था, फर्स्ट जॉर्ज ने इस स्कूल को, ब्रुकफील्ड स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट मीन यानी उसे दोबारा से तामीर करवाया। उसके अंदर जो कुछ खराबियां वगैरह थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने काम किया। रिकंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर मजीद उसने बेहतरी के लिए जो टूट फूट चुकी थी उसे बेहतर किया और मजीद एक्सटेंड किया। एक्सटेंड यानी इसके लिए सेपरेट उसने और वसी इमारत जो है वो भी तामीर करवाई, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो चुके थे और एडमिशन वगैरह और तादाद के अतबार से तादाद को जहन में रखते हुए उन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया। इसकी बिल्डिंग में वसत लेकर आए। फिर जो नेपोलियन एक बहुत बड़ा जंगजू था, जर्नैल था, तो नेपोलियन के जो जंगी सीरीज़ थी, जो जंगी सिलसिला नेपोलियन का चलता रहा, उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रुकफील्ड को नुकसान पहुंचा। और मिड विक्टोरियन इरा जो था, नेपोलियन वॉर्स और मिड विक्टोरिया इरा जो था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंगें वगैरह चलती रही और इस तरह के मसाइल थे जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग पर भी ज़ाहिर है कोई जो बम वगैरह वो गिरा होगा और कुछ हिस्सा इसका डैमेज हो गया होगा या वहाँ पे कुछ और सरगर्मियाँ होती रही होंगी। तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए एक डाउनफॉल रहा। फिर इसकी जो स्ट्रेंथ थी, तादाद थी, यानी बच्चों के एडमिशन वगैरह थे, और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी ये जंगों की वजह से वो कम हो गई, वो तकरीबन खत्म होकर आ गई, जीरो पर आ गई। फिर बाद में जो प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे वेदरबाय, मिस्टर वेदरबाय, ये जब आए तो इन्होंने दोबारा से, जब पीस कायम हुआ वहाँ पर, तो इन्होंने दोबारा से ये जो मिस्टर वेदरबाय थे, इन्होंने ब्रुकफील्ड की जो खोई हुई शोहरत थी, जो उसकी फेम थी, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसको रिस्टोर किया दोबारा से, यानी उसको बहाल किया और बेहतरी की शक्ल में लेकर आए। और ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल था, यहाँ से जो बच्चे पढ़कर जाते थे और कुछ फैमिलीज़ और कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया करते थे। तो इस तरह इस स्कूल को फैमिलीज़
डिफरेंट फैमिलीज़ की तरफ से, और जो बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती थी, और बाकी जो फीसें वगैरह लेते थे, और इस तरह करके ये ब्रूकफील्ड का जो सेटअप था ये सारा चलता रहता था। तो ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं कि ब्रूकफील्ड बेसिकली जो स्कूल था वो किस तरह का था, और उसकी बिल्डिंग कैसी थी, उसके अप्स डाउन्स कैसे किस इरा में आए, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए ये डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आपने इस स्टोरी को ज़हन के अंदर रखना है, और इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर एक और चीज़ कि ब्रूकफील्ड ये जो स्कूल था इसने डिफरेंट किस्म के लोग प्रोड्यूस किए थे। लोग प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ब्रूकफील्ड से जो बच्चे पढ़कर निकले थे वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रहे थे। तो उनमें जो प्रोमिनेंट जो चैप्टर के अंदर जिक्र किए गए हैं कि यहाँ पे आपके सामने हैं बहुत सारे इंग्लैंड की हिस्ट्री में जो जज बने थे, यानी बहुत ज़्यादा जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो अफराद होते हैं, कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। कलोनियल, ये जो लफ्ज़ है कलोनियल, इसका मतलब होता है इंग्लैंड जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अपनी कलोनीज बनाया करता था। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, और ये ब्रिटिश की कलोनी थी। कलोनी का मतलब है कि उन्होंने इस चीज़ पर, इस इलाके पर कब्जा करके अपनी ही हुकूमत चला रहे होते थे। तो इस तरह मुख्तलिफ जो कलोनियल, यानी कलोनियल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो ब्रूकफील्ड से पढ़कर ही आते थे, और भी ज़ाहिर डिफरेंट स्कूलों से, लेकिन इसने भी बहुत ज़्यादा कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर प्रोड्यूस किए। पीएस, बहुत सारे पीएस ये नवाब होते हैं, इस तरह के वहाँ से पढ़कर निकले। बायशॉप्स ये होते हैं, ये जो प्रीचर्स वगैरह होते हैं, तबलीग वगैरह करते हैं, पादरी। मर्चेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी थे जो सौदागर थे, जो ये सौदागरी करते थे, चीज़ें बेचना खरीदना। तो ये सारा अमल करने वाले भी वहाँ से पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बनाया करते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह थी। स्क्वायर्स का मतलब होता है लैंडलॉर्ड भी बहुत ज़्यादा तादाद में ब्रूकफील्ड से पढ़ते थे और पढ़कर निकले हुए थे। पार्सन, ये जो पादरी वगैरह होते हैं जो चर्च के अंदर वर्किंग करते हैं, तो इस तरह के जो लोग थे वो भी ब्रूकफील्ड से पढ़कर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वर्किंग कर रहे थे। तो ये वो मेजर एक पॉइंट है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रूकफील्ड ने किस तरह के लोग प्रोड्यूस किए, ये किस तरह के लोगों को टीच करता रहा, तो ये आप चीज़ उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद ये कि ये जो ब्रूकफील्ड स्कूल था ये बेसिकली सेकंड रैंक स्कूल था, लेकिन जो मिस्टर चिप्स था ये भी सेकंड रैंक का पर्सन था अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से। एक इंसान की भी रैंक होती है ना, जैसे इंसान की पर्सनैलिटी के एतबार से, तो इसी तरह मिस्टर चिप्स भी सेकंड रैंक का पर्सन था एजुकेशन के एतबार से। एक मीडियोकर सी डिग्री थी इसके पास, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिग्री और वो सारा सेटअप नहीं था इसका। इसलिए मिस्टर चिप्स जो था वो सेकंड रैंक स्कूल में, जो कि वो खुद बजाते खुद एक सेकंड रैंक का पर्सन था, तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो गया, क्योंकि वो ज़ाती तौर पर मीडियोकर था और मीडियोकर स्कूल के अंदर ही एडजस्ट हो गया। अगर ब्रूकफील्ड स्कूल मीडियोकर ना होता तो मिस्टर चिप्स भी कभी इसके अंदर एडजस्ट ना हो पाता। ऐसी चीज़ें जो मिस्टर चिप्स है कभी कभी याद किया करते थे। आगे इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें मिस्टर चिप्स याद कर रहे हैं। और ब्रूकफील्ड ये जो पीछे सारी बात बताई है कि जो स्कूल था उसकी पॉपुलैरिटी, उसका सारा सेटअप, वो किस किस्म के लोगों को प्रोड्यूस करता था। लेकिन जो कुछ लोग गरूर करते थे, बहुत ज़्यादा इलीट क्लास के लोग थे या बहुत ज़्यादा अमीर थे, गरूर करने वाले घमंडी किस्म के लोग थे, उनसे अगर पूछा जाता कि आपने ब्रूकफील्ड के बारे में सुन रखा, तो वो थोड़ा बहुत अदम तवज्जो का मुजाहरा करते हुए बगैर फोकस से कहते हाँ हाँ हमने सुन रखा है स्कूल के बारे में, है एक स्कूल, यानी इतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब मिस्टर चिप्स ने इसे ज्वाइन किया था स्कूल को अर्ली 20s में, जब वो 20-22 साल का था, मिस्टर चिप्स ने जब स्कूल को ज्वाइन किया था, तो जब वो ज्वाइन कर रहा था तो बड़ा जोश था उसके अंदर कि मैं टीचिंग में इनकलाब लेकर आऊँगा, मैं ऐसे टीच करूँगा और फिर मैं एक दिन इस स्कूल का हेडमास्टर बन जाऊँगा। ये सारी ख्वाहिशात थी मिस्टर चिप्स की। मज़ीद वो ये सोचा करते थे कि मैं इस ब्रूकफील्ड से निकलकर किसी फर्स्ट रैंक के बेहतरीन स्कूल के अंदर टीच करूँगा और बड़ा अच्छा टीचर बन जाऊँगा। लेकिन वक्त के तकाज़ों के साथ और बहुत सारे दूसरे मसाइल की वजह से उसने ये चीज़ एक दिन मान ली कि मैं कभी भी हेडमास्टर नहीं बन सकता। अपनी एजुकेशन की कमी की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी के कुछ मसाइल की वजह से, ना ही मैं फर्स्ट रैंक के स्कूल के अंदर टीच कर सकता हूँ, ना मैं हेडमास्टर बन सकता हूँ। क्योंकि उसकी जो एजुकेशन थी वो एक आर्ट्स की सिंपल सी डिग्री थी, सिंपल से उसने बीए किया हुआ था, इसलिए उसकी जो एजुकेशन थी वो इनएडिक्वेट थी, ना काफ़ी थी, और उसका जो डिसिप्लिन था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था। क्लास कंट्रोल करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और उसके कोई फैमिली कनेक्शन भी नहीं थे, कोई फैमिली के अंदर भी इस तरह के रवाबित नहीं थे जो उसे ऊपर लेकर जाएँ। और एक टीचर के लिए उसकी सारी ज़िंदगी यही होती है कि वो कभी भी प्रमोट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर का एक ही लेवल रहता है, वो कोई प्रमोशन वाला उसके अंदर सीन नहीं होता, चाहे फैमिली कनेक्शन हो भी। लेकिन मिस्टर चिप्स का इस तरह का भी कोई कनेक्शन नहीं था। इसी तरह उसका जो सोशल और एकेडमिक सेंस था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली भी उसे एक्सेप्ट किया जाता था और सोशली भी, लेकिन वो ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था। कुछ लोग नेचुरली भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं थे। इसीलिए चूंकि वो ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थे, सेकंड रैंक स्कूल के अंदर एडजस्ट हो चुके थे, और ये सारी चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली थी 10 सालों के बाद। जब मिस्टर चिप्स 1870 में 1870 में उन्होंने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया था, और 1880 में उन्होंने ये बातें रियलाइज़ कर ली, अपने अंदर जो फ्लास थे, जो गैप्स थे, उनको रियलाइज़ कर लिया कि मेरी एजुकेशन ना काफ़ी है, मेरा डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं है, मेरी फैमिली कनेक्शंस नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों को उसने एक्सेप्ट कर लिया 10 सालों के बाद, 10 साल टीच करने के बाद ब्रूकफील्ड में। तो इसलिए उसने कहा कि इसी स्कूल के अंदर रहना मेरे लिए बेहतरी है, किसी और स्कूल में मैं जा ही नहीं सकता। फाइनली जब वो मिस्टर चिप्स 40 साल की एज में पहुंचे, तो वो ब्रूकफील्ड के अंदर रूटेड, यानी उसकी जड़ें जो थी वो ब्रूकफील्ड में फैल चुकी थी, सेटल्ड एंड हैप्पी, वो सेटल हो चुका था ब्रूकफील्ड में और काफ़ी ज़्यादा खुश था उस जिंदगी से। जब वो 50 साल की एज में पहुंचे तो वो डॉइन ऑफ द स्टाफ बन गए, स्टाफ के हेड बन गए, स्टाफ के सारे मामलों को वो डील करने लगे। जैसे हमारे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का होता है, इस तरह का एक होता उन्हें मिल गया। एट 60 साल की एज में वो इटसेल्फ ब्रूकफील्ड बन चुके थे, यानी ब्रूकफील्ड के जो फैसले थे वो उनके हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकते थे, और बहुत ज़्यादा ब्रूकफील्ड के तमाम मसाइल पर उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। राइटर ये कह रहा है कि वो इटसेल्फ 60 साल की एज में ब्रूकफील्ड बन चुके थे। इतना ज़्यादा उसका जो एक कह लें सिक्का था वो चल चुका था ब्रूकफील्ड में, और ब्रूकफील्ड में उनकी वर्थ और एक जगह बन चुकी थी।
और जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते थे और बड़े फंक्शंस होते थे तो उसमें मिस्टर चिप्स को हमेशा गेस्ट ऑफ ऑनर पेश किया जाता था और वो सबसे एजाज़ी तौर पर वहाँ पे तशरीफ लाते थे। और जितने भी ओल्ड एलुमनाई होते थे, ओल्ड एलुमनाई का मतलब होता है जो पुराने स्टूडेंट्स थे ब्रुकफील्ड के, उन सब के साथ जब भी मीटिंग होती थी तो मिस्टर चिप्स वहाँ पे सीनियर गेस्ट हुआ करते थे और इस तरह करके उनकी ज़िंदगी चल रही थी। और फिर इसी तरह बाद में उनको जो रिटायरमेंट हुई, इस सारी चीज़ को भी मिस्टर चिप्स याद कर रहे हैं कि मैंने इतनी डीपली स्कूल के साथ लिंक कर चुका था। और फिर बाद में मेरी जब मैं 65 ईयर्स का हुआ, यानी 60 में वो इटसेल्फ ब्रुकफील्ड बन चुका था, 65 में वो रिटायर हो गया 1913 में। इन 1913 एज 65 ही रिटायर्ड फ्रॉम टीचिंग फ्रॉम ब्रुकफील्ड। तो 65 साल की एज में 1913 में मिस्टर चिप्स रिटायर हो गया। अब ये रिटायरमेंट वाला जो सारा मंजर था इसको मिस्टर चिप्स याद कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट सा व्यू दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आगे चल के पूरा चैप्टर है मिस्टर चिप्स ने ये रिटायरमेंट कैसे ली थी। ठीक है, तो एक फेयरवेल पार्टी दी गई थी ब्रुकफील्ड में, बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी थी और एक लंबी स्पीच मिस्टर चिप्स ने की थी। और इस स्पीच में उन्होंने डिटेल के साथ अपने सारी मेमोरीज को, सारे वक्त को यहाँ पे शेयर किया था ऑडियंस को और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मिस्टर चिप्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी जो अरेंज की गई थी उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पीच भी डिलीवर की थी और स्पीच के एंड पर उन्हें एक तोहफे के तौर पर एक चेक दिया गया था, एक राइटिंग डेस्क दिया गया था। राइटिंग डेस्क वो होता है ये जो डेस्क आगे डाइस इस तरह के होते हैं, इस तरह करके टीचर अपने सामने रखकर चीज़ें लिखा करते हैं, और एक क्लॉक भी उन्हें दिया गया था। तो ये 3 चीज़ें उन्हें गिफ्ट दी गई थी फेयरवेल पार्टी पर। और इसी तरह मिस्टर चिप्स का जो डिसेंट कैरियर था, डिसेंटली क्लोज्ड, बड़ा अच्छा जो उनका शोबा था, जो पेशा था, जो कैरियर था, वो बड़े अच्छे अंदाज में ख़त्म हो गया, अख्ताम पजीर हो गया। और इसी तरह उन्होंने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। ही लेफ्ट ब्रुकफील्ड इन अप्रूवल ऑफ चीयर्स। ऑडियंस की तालियों की गूंज में, ऑडियंस की तालियों के शोर में उन्होंने ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया और इस तरह फिर वो रोड क्रॉस करके मिसेस विकेट के पास रहना शुरू कर दिया 65 के बाद। लेकिन अभी भी उनकी जो ज़िंदगी थी वो ब्रुकफील्ड के जो लेक्चर्स थे, जो उनके पीरियड्स थे, उसके अकॉर्डिंग ही चल रही थी। और इसी तरह ये सोचों की दुनिया में खोया हुआ इंसान है जिसकी बातें, जिसके नज़रिया, जिसके मुख्तलिफ मनाज़िर जो हैं इस नावल के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड